बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल अमेजिंग फैक्ट्स विद शहीर आसिम। आज हम एविएशन की दुनिया से जुड़ी वीडियो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से भी है लेकर हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक एक बड़ा मुनफरिद है, एक ग्लोबल बम्बार्डियर G6000 एयरक्राफ्ट के बारे में है। हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि ये जेट एयरक्राफ्ट जो है वो किन खसूसियत का हामिल है और ये किस मकसद के लिए बनाया गया है, और इसके अलावा इसका फ़्लाइट ड्यूरेशन क्या है, इसकी मैक्सिमम सीलिंग फ़्लाइट जो है वो कितनी है, सीलिंग हाइट कितनी है, ये एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या है, पैसेंजर कैपेसिटी जो है इसकी कितनी है, और ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है, क्या है ये फ़ाइटर एयरक्राफ्ट है या पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा बहुत सारी क्वालिटीज़ पे भी बात करेंगे। सबसे पहले इसका मैक्सिमम फ़्लाइट टाइम जो है, जो कि एक मुनफरिद टाइम है जिसकी वजह से दुनिया इसको प्रोक्योर करने में लगी हुई है। इसका 17 आवर्स जो है इसका फ़्लाइट टाइम है। और इसके अलावा इसमें एक मुनफरिद खसूसियत भी है जो कि इसके मद्दे मुकाबिल जो जेट एयरक्राफ्ट है, गल्फस्ट्रीम 4 हो या 450 हो, उससे ये मुनफरिद बनाती है इसको। वो इसका मेंटेनेंस गैप है जो कि काफ़ी ज़्यादा है बाकी दुनिया के एयरक्राफ्ट की निस्बत, जैसे कि गल्फस्ट्रीम हो, G4 हो, आपका साइटेशन एक्सेल हो, DA-20 या बहुत सारे और जेट एयरक्राफ्ट्स हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि 6000 किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मकसद VIPs और हेड ऑफ स्टेट्स की ट्रांसपोर्टेशन है। ये मेडिकल एवैक्यूएशन के तौर पर भी यूज़ होता है। इसके अलावा ये स्पेशलाइज्ड नेचर के जो मिशंस हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है, और ये एक ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है। Global 6000 Bombardier aircraft is ideal for flight inspection, head of the state transportation, maritime surveillance, weather atmospheric observation, search and rescue mission, and this is also used for multi-role purposes. इस एयरक्राफ्ट में दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री की बेहतरीन एवियानिक्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि पायलट को आउटस्टैंडिंग कंफर्ट और कंट्रोल प्रोवाइड करती है। G6000 एयरक्राफ्ट में यूनिक कम्बिनेशन सिस्टम्स को यूज़ किया गया है, जैसा कि सिंथेटिक VN ऑन हेड ऑफ द डिस्प्ले, जिसको हड भी बोलते हैं, मल्टी स्कैन वेदर रडार टू इनहेंस सिचुएशनल अवेयरनेस एट एनी टाइम एंड इन एनी वेदर। अब अगर इसकी फ़्लाइट की बात करें तो ये एक लार्जेस्ट बिजनेस जेट है जो कि दैट हैज़ द कैपेसिटी that is capable to fly from Aspen to London City Airport without any stop. इसके एडवांस विंग की डिज़ाइन की वजह से G6000 ग्लोबल 6000 जिसको बोलते हैं वो इस खसूसियत का हामिल है कि उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये इस विंग्स की डायनामिक्स की वजह से ये शॉर्ट एयरफील्ड्स में लैंडिंग और टेक ऑफ की सलाहियत रखता है। अब अगर इसकी रेंज की बात करें तो मैक्सिमम रेंज जो है इसकी 6000 नॉटिकल माइल्स है। कैपेसिटी जो है वो ये अप टू 17 पैसेंजर्स कैरी करने की सलाहियत रखता है, जिसमें कि 2 पायलट और को पायलट। इसके अलावा स्टैंडर्ड में अगर देखा जाए तो एक फ़्लाइट स्टीवर्ड और एक ग्राउंड क्रू शामिल हैं। एवियानिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें बम्बार्डियर VN फ्लाइट डेक लगा हुआ है। 4 लार्ज डिस्प्लेज हैं जिसको DUs कहते हैं, जिसके अंदर आपकी सारे इंजन के ईपर है, EPM है, आपकी सारी रेशोज़ आ रही होती हैं, इंजन का डाटा आ रहा होता है, फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। आप ये सारा इन्हीं 4 DUs डिस्प्ले यूनिट्स जो हैं इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। इसके अलावा एक हेड अप डिस्प्ले लगा हुआ है जिसको हड बोलते हैं। पायलट और जो कैप्टन साइड है उसके सर के ऊपर होता है, और जो कि किसी वजह से अगर आपकी विजिबिलिटी पुअर है तो आपको लैंडिंग में आपकी विजिबिलिटी को इन्हेंस करता है कि आप किसी भी वेदर में जो है वो लैंडिंग और टेक ऑफ की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा इसमें EVS सिस्टम है, ग्राफिक फ्लाइट प्लानिंग सिस्टम है, मल्टी स्कैन वेदर रडार लगा हुआ है। स्पीड अगर मैक में बात करें तो टोटल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 0.89 मैक। हाई स्पीड अगर क्रूज़ में इसकी हाईएस्ट स्पीड जो है वो 0.88 मैक है। इसी तरह टिपिकल क्रूज स्पीड जो है 0.85 है। एयरफील्ड परफॉर्मेंस की बात करें तो टेक ऑफ डिस्टेंस दैट इज़ रिक्वायर्ड टू लैंड दिस एयरक्राफ्ट इज़ 6476 फीट। इसी तरह लैंडिंग डिस्टेंस जो है वो भी काफ़ी थोड़ा है, इसका 2236 फीट है।
अब अगर इसकी ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड जो है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, जैसे कि G6000 की बात कर रहे हैं, दैट इज़ 51,000 फीट। इनिशियल क्रूड एल्टीट्यूड इज़ 41,000 फीट। इंजन जो है इसमें रोल्स रॉयस कंपनी के लगे हुए हैं, दैट इज़ BR7110A2-20 टर्बो फैन इंजन है इसके, जिसकी मैक्सिमम थ्रस्ट जो है 14,750 पाउंड है। इसकी कॉस्ट के हवाले से अगर बात करें तो इसकी कॉस्ट जो है वो US डॉलर्स में 62.31 मिलियन US डॉलर्स है। और अब अगर ये कितने एयरक्राफ्ट इस दुनिया में इस वक्त ऑपरेशनल हैं, कितनी तादाद है, इसके बारे में अगर बात करें तो अब तक प्रोडक्शन, जिस दिन तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक 280 G6000 जो एयरक्राफ्ट थे वो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। उनमें से 241 अभी ऑपरेशंस में थे, 5 प्रोडक्शन में थे और 24 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में थे। इसके अलावा G600 के एडवांस वर्जन में जो इसका लेटेस्ट वर्जन है उसमें ग्लोबल 7000 है और ग्लोबल 8000 एयरक्राफ्ट आते हैं, जिनके कैबिन जो है वो अल्ट्रा लार्ज हैं और ये लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं। बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 इज डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय Bombardier Aviation, announced in October 1991. First flight of this aircraft was conducted on 13 October 1996. It also received a Canadian type certificate on 31st July 1998 and entered service into July 1999. अगर इसकी हम किसी और एयरक्राफ्ट के साथ कंपैरिजन की बात करें तो इसका कंपैरिजन जो है वो गल्फ स्ट्रीम 450 के साथ बनता है। वो भी इसी तरह का एयरक्राफ्ट है जो कि हेड ऑफ़ द स्टेट्स की मोबिलाइजेशन के लिए, सर्च और रेस्क्यू मिशंस के लिए एंड लाइक बहुत सारे दूसरे मिशंस के लिए यूज़ होता है। और सबसे ज़्यादा इन एयरक्राफ्ट की जो खुसूसियत है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा सेफ़ एयरक्राफ्ट को बनाया गया है। जैसे कि अगर एक इसकी हम उसकी क्वालिटी की बात करें तो इसका जो स्टिक पुशर होता है, अगर किसी वजह से इसका स्टिक पुशर जो है वो एयरक्राफ्ट को नोज डाउन पुश करे तो इसके अंदर स्टिक शेकर लगे हुए हैं जो कि उसको वापस जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में क्रूज स्पीड पे लेके आते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, सिस्टम्स लगे हुए हैं, अलार्म सिस्टम्स लगे हुए हैं कि किसी वजह से अगर कोई बंदा जो है इसको अप्रोच करता है तो जो फ़्लाइट इंस्पेक्शन वाला होगा या एयरक्राफ्ट पे जब अप्रोच करेंगे तो फ़्लाइट इंजीनियर ये देख सकता है कि एयरक्राफ्ट के किस पैनल को टच किया गया है, किस पैनल को छुआ गया है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है सिक्योरिटी की वजह से। इसके अलावा इसके अंदर बहुत खूबसूरत गैली सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं VIPs को आप लोग जो हैं वो सर्व करने के लिए एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, एक बार है मिनी। इसके अलावा फ्रंट लेबोरेटरी है, ऑफ लेबोरेटरी है। खूबसूरत दुनिया का बेहतरीन जदीद तरीन जो है वो इसमें एयर शो है जो कि आपकी GPS के साथ लिंक्ड होता है और आपको पोजीशन दे रहा होता है कि इस वक्त एयरक्राफ्ट फ्लाइट में किधर है, आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, आप इस वक्त दुनिया के किस एरिया से गुजर रहे हैं और आपका एल्टीट्यूड क्या है। लाइक ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है पैसेंजर केबिन में पैसेंजर्स के डिस्प्ले यूनिट जिसको DUs कहते हैं उसके ऊपर आ रही होती है। तो ये एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी ये एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है और दुनिया में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं इसको हेड ऑफ़ स्टेट्स के लिए यूज़ कर रहे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम किसी नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।